हमारे इस YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैंने प्रश्न क्रमांक 1 जो अभाज्य गुणनखंड विधि से लसअप और मसअप कैसे निकालते हैं वो मैंने करवा दिया था, लेकिन इसका जो अंतिम क्वेश्चन रह गया था एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न क्रमांक 5। ये सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है लास्ट ईयर रीट भर्ती लेवल 1 के अंदर इस टाइप का क्वेश्चंस आया था। बस केवल वहाँ पर डिजिट चेंज थे। चलिए इस क्वेश्चंस को अपन समझते हैं ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या एक तो आपके पास 60 है, एक 84 है, एक 108 है। तो यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाने हैं, इसका मतलब ये हो गया प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ऐसी क्या संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी तीनों के अंदर आ जाए। बड़ी से बड़ी वह क्या संख्या है जो तीनों के अंदर आ जाए। इसका मतलब मैंने एचसीएफ की जो डेफिनेशन आपको समझाई थी इसके अंदर यही था, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो आपकी दी गई संख्या को विभाजित करती है, वही एचसीएफ होता है। इसका मतलब ऐसी इन तीनों के अंदर ऐसा क्या पार्ट है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। मतलब ये तो आपके दिमाग में बैठ गया कि आपको एचसीएफ इसका निकालना है। तो आवश्यक कमरों की संख्या कुछ नहीं करना है, ये जितने भी आपके पास स्टूडेंट हैं, प्रतिभागी हैं, उसको फिर जो भी आपका एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड कर लेना, तो आपके आवश्यक कमरों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा और उसके बाद ये जितने ये टोटल है उसके अंदर एचसीएफ से भाग दे दो, तो आपके न्यूनतम कमरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ सॉल्यूशन के रूप में अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया, इसका 108 तीनों का मैंने एचसीएफ निकाल दिया और ये टुकड़े करना मैंने आपको समझा दिया था, तो ये मैंने तीनों के टुकड़े कर दिए। अब देखो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये देखो ये तीनों के अंदर है, ये भी तीनों के अंदर है, और ये मेरा यहाँ 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो मेरा जो सॉल्यूशन निकल के आ गया, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। इसमें से 2 लिया, इसमें से 2 लिया और यहाँ से मैंने 3 ले लिया, तो ये मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 12। मेरा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 12। ये तो प्रतिभागी। लेकिन अब ये पूछ रहा है अभिष्ट कमरों की संख्या, न्यूनतम कमरों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको क्या समझा दिया था, जितने जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने भी हैं उसके अंदर आपको किसका भाग देना था, 12 का। मैंने आपको समझा दिया था प्रत्याशियों की संख्या के अंदर आपको एचसीएफ का भाग देना था। तो इनको तीनों को यदि मैंने जोड़ दिया, यदि आपके पास ये तीनों है, इन तीनों को मैंने यदि जोड़ दिया तो ये टोटल हो गया 252 हो गया, और उसके अंदर आपने एचसीएफ कितना निकाला था, 12 निकाला था। और यदि मैं भाग देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, 21। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो आप रीप्ले करके इस क्वेश्चंस को दोबारा आप समझ सकते हैं। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं आपको ये दोबारा क्वेश्चन समझा दूंगा। अब हमारा नया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से 10वीं बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ निकालना। यहाँ पर एक कंडीशन है, इसका एचसीएफ केवल 2 अंक वाली संख्या, मतलब केवल 2 यदि आपके पास संख्या दे रखी है तो ही आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते। जैसे 3 संख्या दे दी और आपसे पूछे यूक्लिड से आप एचसीएफ निकालो, आप कभी भी इसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब वो बहुत ही सिंपल सा फंडा है और आपने ये अभी तक पढ़ रखा होगा। आप भाग की जांच कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर भाग देता हूँ, यहाँ पर यदि मैं भाग दे दूँ तो ये मेरा भाज्य कहलाता है, यानी जिसके अंदर आप भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जिसका भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। और जो आपका भाग फल आता है, जो फल प्राप्त होता है वो आपका भाग फल होता है, और पीछे जो जाकर आपका शेष बचता है, आपका जो रिमाइंडर बचता है वही आपका शेष फल कहलाता है। तो आप यदि आपको ये भाज्य लाना है तो आप क्या करते हैं, भाजक का गुणा भागफल से करते हैं। क्या करते हैं, भाजक का गुणा भागफल से करते हैं, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, शेष फल को जोड़ देते हैं। तो यही हुआ। इसका मतलब मेरा भाज्य कैसे निकलेगा, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है वो अपन देख लेते हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसके अंदर 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और उलझाने वाले हैं। एग्ज़ाम के अंदर ये अभी तक पहले भी एनसीईआरटी वगैरह आरबीएससी के अंदर दे रखे हैं, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चंस आए नहीं हैं। और यदि कंपटीशन के अंदर आते हैं तो इसको ऑप्शन से अपन कर लेते हैं, लेकिन 10वीं की एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं भी इसके ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करता। अब ये कह रहा है यूक्लिड से करना है, प्रमेय से करना है, तो वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल होता है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए कन्फ्यूजन ये हो गया कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो गया, यानी भाज्य बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाज्य बराबर, यही होता है भाज्य बराबर। अच्छा, जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा भाज्य होती है। जैसे आपके पास 210 और दे दिया 55 दे दिया, तो बड़ा कौन है, 210 है, ये हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा, और जो 55 है वो आपका भाजक हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो भाज्य बराबर, तो देखो ये लगाना, यही पर मैं लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और ये प्लस मैंने क्या कर दिया, शेषफल कर दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको समझ में आ गया। देखो एजिट रखा, देखो जैसे 55 के अंदर मैं 210 के अंदर यदि मैं 55 का भाग देता हूँ, मेरा भाजक 3 बार आया, शेषफल कितना बच गया, 55। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ये कहिए, देखो आपने जो रख दिया ये आपका भाजक, और यदि मैं 55 का भाग इसके अंदर देता तो मेरा 3 भाजक आएगा, और शेषफल कितना बच गया, 55। अब आपको क्या करना है, भाजक और शेषफल के अंदर ही आपको देखना है। तो बताओ भाजक कितना है आपके पास, 55, आपके पास शेषफल कितना है, 45। अब आपके पास भाजक और शेषफल में मैं हमेशा देखूंगा, हो गया। तो बड़ा कौन है, 55, छोटा कौन है, 45। तो बड़ा होगा वो आपका हमेशा भाज्य होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा, अब बताओ 45 का भाग यदि मैं 55 में देता हूँ तो एक बार जाता है, प्लस कितना शेष बचेगा, 10। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। और यही प्रोसेस आपको बार बार करना है। अब मैंने क्या बताया था, आप भाजक गुणा शेषफल में देखते, भाजक गुणा शेषफल, देखो भाजक आपके पास ये रहा
और ये रहा आपका शेषफल। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 45 बड़ा है। तो 45 हो जाएगा आपका भाज्य और ये हो जाएगा आपका भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक कौन है? 10 है। 10 का भाग 45 के अंदर कितनी बार? 4 बार। शेष कितना बच गया? 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 शेषफल। इसी तरीके से जब तक आपका आंसर 0 नहीं बचता है तब तक आपको यह काम करना है। अब बताओ मैंने क्या बताया था? भाजक और शेषफल में मैं देखूंगा इन दोनों में बड़ा कौन है? आपका 10 है। 10 बड़ा है 5 से। तो भाज्य कौन हुआ? ये लिखा मैंने 10। तो भाजक कौन हुआ? 5। 5 का भाग 10 में कितनी बार? 2 बार। शेषफल कितना बच गया? 0। अच्छा, आपका शेषफल अभी 0 आ गया तो हमारा काम पूरा हो गया। तो फिर आपको क्या करना है? अंतिम जो भाजक है आपका, अंतिम भाजक कितना आ गया? 5 आ गया। तो एचसीएफ कितना होगा आपका? 5। बस जो अंतिम भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका और भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ 210, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 55 का भाग 210 में 2 दे दिया। कितनी बार गया? आपका भाग 3 बार गया। कित तो आपका आंसर कितना आएगा? यदि 3 बार जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा 165। सही है ना? कितना हो जाएगा? 165। अब यहाँ पर आपका जो शेष रहेगा वो कितना बच गया? 45। अब 45 में अब आपको ये देखना है 55। अब 45 का भाग, यदि 45 का भाग 55 में मैं दूंगा एक बार, कितना शेष बच गया आपके पास? 10। कितना बच गया? 10। अब 10 का भाग किसके अंदर देना है? 45 के अंदर। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया आपका 40 और इसका भाग इसके अंदर, 10 का भाग 45 के अंदर कितनी बार जाता है? 4 बार। तो शेष कितना बच गया आपका? शेष आपका बच गया 5। आपका शेष बचेगा। तो शेष आपका कितना बच गया? 5। अब 5 का भाग किसके अंदर देना है? 10 के अंदर। तो 5 का भाग यदि मैं 10 के अंदर देता हूँ मेरा आंसर 2 बार जाएगा। अंतिम शेषफल 0, जो अंतिम भाजक है वही आपका आंसर होता है। अगले क्वेश्चंस के अंदर और समझा रहा हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया आप अगले क्वेश्चंस में देख लो उसको। ये 4th क्वेश्चंस करवा रहा, आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस आपको ही करना है अभ्यास के लिए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं दूसरे क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। अब 135, अब देखो 225 आपका बड़ा है 135, तो भाज्य कौन हुआ? भाज्य कौन हुआ? 225। भाजक कौन हुआ? 135। तो भाज्य बराबर, अब आपको ये पता है 135 का भाग यदि मैं 225 में देता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। शेष कितना बच गया? 90 बार। अरे ये भाग देना आता है ना आपको? ये तो सभी को भाग देना आता ही होगा। ऐसे भाग देते हैं, 1 बार जाएगा, आपका शेषफल 90 बचेगा और 1 आपका भाजक होगा, 1 आपका भागफल होगा। ये तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो 225 बड़ा है 135 से, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल। अब फिर मैंने आपको क्या बताया है? आपको हमेशा भाजक और शेषफल में देखना है। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? 135 बड़ा है 90 से। तो 135 आपका भाजक हो जाएगा, भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि 90 का भाग 135 में 1 बार और 45 आपका शेष बचता है। बस वही आपको प्रोसेस बार बार करना है। इन दोनों में बड़ा कौन है? 90। 90 बड़ा है 45, तो भाज्य कौन हुआ? 90। भाजक कौन हुआ? 45। 45 का भाग 90 में कितनी बार? 2 बार। अंतिम शेषफल कितना? 0। जो अंतिम भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 135 का भाग मेरे को 225 में देना है, ठीक है। 135 एक बार कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 135। तो आपका जो शेषफल कितना बचेगा 90। कितना बच गया 90। अब 90 का भाग इसके अंदर देना, मैंने क्या बोला हमेशा भाजक के अंदर। 135 कितनी बार भाग गया, एक बार, यहाँ पर एक बार भाग, शेषफल कितना बच गया 45। अब मेरे को जो 45 का भाग है यहाँ कर देता हूँ। 45 का भाग किसके अंदर देना मेरे को 90 के अंदर। तो 45 का भाग यदि 90 के अंदर दूंगा कितनी बार, दो बार, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा 90। अंतिम शेषफल 0। जो अंतिम भाजक है वही मेरा HCF होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो को दोबारा देख लो। अब जो किताब के अंदर है कंपटीशन के हिसाब से और 10th के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि संख्या 408 है, यदि संख्या 408 और 1032 का मसव इस रूप में लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा बदला हुआ है। इसने क्या लिख दिया, 408 और 1032 का HCF किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आपका एक छोटा सा समीकरण बन जाएगा और आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस कह रहा है कि 408 और 1032 का मसब इसके बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप 408 और 1032 का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो किसके बराबर है, 1032 x माइनस का 408 गुणा 5, ये है ना। यानी इनका जो HCF है वो इसके बराबर, इसने लिखा है प्रश्न के अंदर 408 और 1032 का जो HCF है वो इस रूप में लिखा जाता है। तो पहला तो काम क्या करना पड़ेगा, इनका HCF निकालना पड़ेगा, इनका जो HCF होगा वो इनके बराबर करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप यूक्लिड से कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इनको कर सकते हैं। तो मैं यूक्लिड से ही करवा रहा हूँ। 1032 बड़ा है 408, भाज्य बराबर भाजक 408 का भाग 1032 में दो बार, शेषफल कितना 216। इन दोनों में कौन बड़ा, 408 बड़ा है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आगे ना, आप भाग दे के आप ट्राई कर सकते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन, 216, ये मैंने लिखा 216। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इन दोनों में बड़ा कौन, आपका 192। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा, ये रहा आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अंतिम शेषफल कितना निकल के आ गया 24। तो इसका जो HCF निकल के आ गया वो कितना आ गया 24। यानी जो ये 24 है, ये जो आपके पास 24 है उसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, इसके बराबर। तो देखो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 408 1032 का मान इसके बराबर है, इस रूप में लिखा है। तो इसका आंसर अभी मैंने क्या निकाल दिया, 24 बराबर 1032 माइनस। अब आपको ये पता है ये समीकरण बन गया। जब ये माइनस, आप क्या करते हैं गुरुजी अलग और स्टूडेंट अलग अलग, चार अलग और अक्षर अलग, ऐसे ही करते हैं। तो ये जो 24 है 2040 से ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो गया आपका प्लस का हो गया। तो 1032 बराबर ये माइनस का इधर आ गया, इसके अंदर क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये दोनों को जोड़ा मैंने, 2064 बराबर 1032x। अब ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, यानी 2000 यदि 64 के अंदर में 1032 का भाग देता हूँ तो मेरा x निकल के कितना आ गया 2। अभी जो क्वेश्चंस ट्रेंड चेंज हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को आगे से आगे जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा।
ज़्यादा लाइक्स वगैरह होंगे, कमेंट ज़्यादा आएंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हमें भी इच्छा होगी कि और आपके लिए नई नई वीडियो बनाएं। यदि आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम भी आपके लिए नई नई वीडियो बना सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यही क्लोज करते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आएंगे, जो आपकी, मैं कह रहा हूँ आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊँगा, इसलिए आपको अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे वीडियो देख लो। आपको मैं 10th के जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और ये ख़त्म होने के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, या आपको इसके अंदर मैं PDF फाइल बना के आपको भेज दूंगा, ताकि आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मेरे वीडियो यदि आपने देख लिए तो आपके 10th के अंदर यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की तो आपके पूरे में से 3 अंक यानी डिजिट यानी पूरे में से पूरे 100 ऑफ 100 आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं।